जय हिंद। स्वागत है आप सभी को रेम्स मैथ क्लासेज में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर बनाना, अर्थात जो अंक दिया रहता है उससे किस तरह से हम लोग नंबर बनाते हैं। हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि नंबर जो बनाते हैं वो हम लोग अंक से बनाते हैं। तो अंक क्या होता है, थोड़ा उन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग जैसे होता है DIGITS, डिजिट्स मीन्स होता है अंक। जब हम लोग को कोई भी नंबर बनाना रहता है तो इन्हीं अंक को हम लोग यूज करते हैं। तो 0 से लेकर जो 9 तक सिम्बल्स है ना, इन्हीं सिम्बल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। देखते हैं जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 0 से 9 तक जो सिम्बल्स है, इन सिम्बल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। अंक, इन सिम्बल्स को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ये टोटल कितना है, तो 1 से लेकर 9 तक 9 हुआ और एक 0, तो कितना हो गया, तो 10 हो गया। टोटल अंक कितने हो गया, 10 हो गया। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये क्या है, सबसे छोटा अंक, जिसको लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट। ये स्मॉलेस्ट डिजिट है। और सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा ये है 9 है, तो BIG बिगेस्ट डिजिट, ये सबसे बड़ा अंक है। और इन अंकों से हम लोग क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं। इसके बारे में थोड़ा और हम लोग ये जानते हैं कि 0 से 9 तक जो अंक दिए हुआ है, इस अंक को कुछ न कुछ नाम भी होगा, है ना। तो इसका नाम किस आधार पे दिया गया है, तो इसके खोजकर्ता के आधार पे, मतलब इसको किसने आविष्कार किया है ना। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 0 का खोज जो है वो एक भारतीय ने किया था, जो आर्यभट्ट था, और वो बिहार की राजधानी पटना के निवासी थे, या उनका जन्म पटना में हुआ था। इन सारी बात को हम लोग भी जानते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, जो बिहार के ही वासी थे। और बाकी ये जितने भी अंक हैं, इन सारे अंक को भी भारतीयों ने ही खोज किया था, है ना। इससे पहले और कोई व्यक्ति इस अंकों के बारे में नहीं जानता था। इन सारे अंक को जब भारतीयों ने खोज किया, तो जब अदर कंट्री के लोग यहाँ पे आए तो वो सभी यहाँ पे से, जैसे अरब के निवासी जब भारत में आए तो जितने भी अरबियन था, उन सबको इन अंकों के बारे में कोई भी जानकारी पहले से नहीं था। उन्होंने ही आए तो भारतीयों से उसने इन अंकों के बारे में सीखा। इसके बाद जितने भी अरबियन ये अंकों को भारतीयों से सीखकर अदर कंट्री में गया या यूरोप में गया, तो यूरोपियन को उन्होंने इन अंकों के बारे में बतलाया। तो यूरोपियन ने भी ये सोचा कि ये इन अंकों के बारे में सीखा कहाँ से। जब उसने इस अंकों के बारे में पता लगाया तो उसने पाया कि ये जितने भी अरबियन हैं वो सबके सब इन अंकों को भारतीयों से सीख कर आया है ना। तो उसने इन अंकों का नामकरण करने का काम किया। नामकरण क्या किया, उसने किससे सीख कर आया था, है ना। तो भारतीय से, भारत को क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान या हिंदू, हिंद, है ना। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया, हिंदू। तो इन अंकों को उसने नाम देना काम किया, हिंदू, है ना, हिंदू, है ना। और उसने किससे सीखा, अरबियन से। तो इसका नाम दिया हिंदू अरेबिक, अरेबिक, अरेबिक डिजिट्स, है ना। तो उसने इन अंकों का नाम देने के काम किया, हिंदू अरेबिक डिजिट्स। तो इसका ये जो नाम दिया, ये किसने दिया है, तो यूरोपियंस ने दिया है ना। और उन्होंने ही इन अंकों का नाम दिया हिंदू अरेबिक डिजिट्स। और इन अंकों से जो नंबर बनता है उससे हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर, हिंदू, हिंदू अरेबिक, अरेबिक नंबर्स। मतलब ये जो अंक है उसको हिंदू अरेबिक बोलते हैं, और इन अंकों से जो नंबर बनता है उसे बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं, है ना। और इन्हीं अंकों को, है ना, इसे इंटरनेशनल डिजिट्स घोषित किया गया। मतलब हम भारतीयों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम भारतीयों के द्वारा जो अंक खोजा गया था उन्हीं अंकों को इंटरनेशनल डिजिट्स का मान्यता भी मिला, और इसे
जो है भारतीयों से किसने सीखा? तो अरबवासी ने सीखा, है ना। और अरबवासी ने यूरोपियन को सिखाया, और यूरोपियन ने जब इसको पता लगाया तो वो पाया कि ये सारे के सारे भारतीय से सीख कर आया, तो उसने नाम इसका देने के काम किया हिंदू अरेबिक, दोनों का नाम मिलाकर दिया हिंदू अरेबिक डिजिट्स। और इन अंकों से जो नंबर बनता है उसे हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स, है ना। और इन्हीं अंकों को इंटरनेशनल मान्यता मिला, तब जाकर इसको इंटरनेशनल डिजिट्स भी घोषित करते हैं। तो ये इन अंकों के बारे में इंफॉर्मेशन था जो हम लोग समझने के काम किए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम लोग इसमें सीखना यह चाहे हैं कि जो अंक दिया रहता है उससे हम लोग नंबर बनाएंगे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अंक दिए हुआ है उसके कैसे नंबर बनाते हैं। तो अंक कौन है? 0 से लेकर 9 तक ये अंक है, और इन्हीं अंकों से हम लोग नंबर बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं गिवन डिजिट्स, मतलब दिया हुआ जो अंक है सो इधर क्या करेंगे तो नंबर बनाएंगे, NUMBER नंबर। नंबर एक नहीं बहुत सारे बनते हैं इसलिए इसको नंबर से लिख लेंगे। अब इस साइड में जो अंक है इसको देखते हैं, और इस साइड में ये है, मान लो कि यहाँ पे 2 है और 7 है, फिर यहाँ पे 6 है, 9 है, 8 है, 1 है, 2 है ना। इस तरह से हम लोग नंबर बनाते हैं। तो ये अंक दिए हुआ है और इससे हम लोग क्या करते हैं नंबर बनाते हैं। 2 है और 7 है, इसमें छोटा अंक 2 है, बड़ा अंक 7 है। तो जब हम लोग नंबर बनाएंगे तो इससे नंबर बहुत सारे बनता है, इसलिए हम लोग उसको एक क्रम में सजा कर लिखेंगे जिससे नंबर बनाना आसान हो जाएगा। इसमें छोटा अंक 2 है, बड़ा अंक 7 है, अंक कितना है 2 है, और इससे करना क्या है तो नंबर बना। तो छोटा वाला पहले रख कर बनाते हैं, तो मान लो 2 को पहले रख लिए, अब बचा क्या 7, तो 7 को रख लेते। इस तरह से ये बन गया 27। फिर क्या करते हैं पहले 7 को रखते हैं, पहले 7 रख लिए, अब क्या बचा 2, तो 2 को रख लिए। तो इस तरह से बन गया 72। अर्थात यहाँ पे जो नंबर दिया था उससे हम लोग अंक दिया था, इन अंकों से नंबर बनाए हैं। तो कौन कौन बना 27 और 72, यहाँ पे 2 अंक दिया था हम लोग नंबर बना लिए, है ना। फिर यहाँ पे 6 दिए हुए 9, तो इसको भी क्रम में रखते हैं, पहले 6 रख लेते हैं फिर 9, एक नंबर ये बना लिए। फिर और बनाते हैं, तो 9 को पहले रख लेते हैं, 6 को बाद में रख, तो इस तरह से हम लोग नंबर बना लिए, है ना। फिर यहाँ पे 8 है, 1 है, 2 है, अब इससे हम लोग नंबर बनाना सीखते हैं। यहाँ पे कितने अंक दिए हुए 3 अंक दिए हुए, सबसे छोटा अंक 1 है, सबसे बड़ा अंक 8 है। तो यहाँ पे जब अंक बहुत सारे रहते हैं तो नंबर भी बहुत सारे बन पाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा और सभी के सभी नंबर भी बनाएंगे। जैसे इसको एक क्रम में रखेंगे, मान लो कि पहले सबसे छोटा अंक 1 है, तो पहले 1 को रखकर बनाते हैं। तो मान लो इसको 1 को रखते हैं, अब इसके बाद ये दोनों बचा, इस दोनों को भी एक क्रम में लिखेंगे, तो छोटा वाला पहले लिख लेंगे और बड़ा वाला बाद में। तो इस तरह से हम लोग ऐसे नंबर बनाएंगे, है ना। फिर क्या करते हैं 1 को रहने देते हैं और इस दोनों को केवल चेंज करते हैं। तो 1 का 1 रहने देंगे, और 2 है और 8 है, तो पहले 8 ले आते हैं, है ना। तो 8 और 2, तो इस तरह से 1 को शुरू में रखकर हम लोग 2 नंबर बना लिए, है ना। अब क्या करते हैं 1 को रखकर बना लिए, तब 2 को रखकर बना, मान लो 2 पहले रखते हैं और 1 8 रखते हैं, तो 218 बना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं 2 को 2 रहने देते हैं, है ना, और इस दोनों को आपस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 8 को पहले ले आएंगे और 1 को बाद में ले जाएंगे। इस तरह से ये बना 281। फिर और इसको क्या करते हैं 8 को रखकर बनाते हैं, तो 8 को पहले रखेंगे, है ना, और 1 2, तो 1 2, इस तरह से बना। फिर इस दोनों को आपस में चेंज करते हैं, इस दोनों को चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 का 8 रहेगा, अब 2 पहले आ जाएगा, 1 बाद में चला जाएगा। इस तरह से जो अंक दिया रहता है उससे हम लोग बहुत सारे नंबर बनाते हैं। और भी बहुत सारे कंडीशन इसका सीखते हैं, 0 है, 6 है, फिर 5 में देखते हैं 7 है, 0। यहाँ पे 0 वाला कंडीशन है ना। तो हम लोग 0 वाला भी अंक से कैसे नंबर बनाते हैं वो हम लोग बनाना सीख चुके हैं। इसमें सबसे छोटा अंक 0 है, बड़ा अंक 6 है। तो अगर हम लोग 0 6 लिखते हैं तो एक नंबर ये बना, है ना। दूसरा अगर बनाना चाहेंगे तो 6 0 6 ये बना। तो क्या ये कंडीशन जो बना है ये सही है या गलत,
है ना। तो हम लोग वहाँ पे उस वीडियो में सीख चुके हैं कि जब जीरो वाला कंडीशन रहता है तो उसमें कैसे नंबर बनाते हैं, क्योंकि जो अंक दिया रहता है उन सभी अंक को नंबर बनाने के क्रम में यूज में लाना रहता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 6060 बनाए तो ये तो ठीक है, दोनों काउंटिंग में आ रहा है। और यहाँ पे ये 0 और 6 बना लिए, तो क्या ये बनाया हुआ अंक नंबर सही है या गलत, है ना। तो यहाँ पे 0 और 6 लिखा हुआ है। मान लो कि इस 0 को पहले अगर मिटा देते, अभी तो ये 6 है ना, अगर इसको पहले से हटा देते हैं, फिर भी इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आया, इसका मतलब है कि 0 काउंटिंग में नहीं आ रहा था। और जब काउंटिंग में नहीं आता है तो हम लोग इसको कैसे समझे कि 0 दिया था या नहीं दिया था, है ना। तो इस कंडीशन में जब 0 वाला रहता है तो 0 को पहले नहीं लिखकर उसको बाद में लगा देते। यहाँ पे 2 ही अंक है ना। तो इस तरह से अगर 0 को बाद में भी लगाते हैं तो वही नंबर को बार बार लिखते हैं, अर्थात 0 और 6 से केवल एक ही संख्या बनेगी, है ना, 6060। ये सब हम लोग सीख चुके हैं, इसको थोड़ा हम लोग अपडेट कर ले। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7070। इस तरह से हम लोग नंबर बनाते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, 1 2